एक क्रिकेट वो होती है जब विराट कोहली शॉट लगाता है ना, तो उसको कहा जाता है वंडरफुल शॉट, वाव। और जब हमारा फिजिकली चैलेंज प्लेयर एक हाथ जिसका होता है, वो एक हाथ से जब छक्का मारता है ना स्टेडियम के बाहर, उसको क्या कहा जाता है स्पोर्टिंग की तरफ से, हाव। सिंगल दे दो। कहाँ लेने वालों में से है ये सिंगल, ये 6 से नीचे बात ही नहीं करते। ताकत देखिए शॉट में, विश्वास देखिए इस शॉट में। मैं बहुत जल्द एक प्लान कर रहा हूँ पुंछ में भी एक ऐसा नेशनल लेवल का टूर्नामेंट करवाने के लिए, क्योंकि हमारे अभी पुंछ के जात के जो लोग हैं वो अभी इससे नावाकिफ हैं फिजिकली चैलेंज क्रिकेट से। बिल्कुल। जब वो एक बार आप देखेंगे ना उन बच्चों में कितना जज्बा है, आप दूसरी क्रिकेट को भूल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सैयद शाह अजीज आज हमारे मेहमान हैं और साथ में ये आप एक कप देख रहे हैं। सैयद शाह अजीज की कहानी और इस कप की कहानी हम आपको आज सुनाने वाले हैं। सैयद शाह अजीज जो PWD में जूनियर इंजीनियर हैं, सैयद शाह अजीज जिनका ताल्लुक पुंछ के एक गांव सावजियां से है। खित्ता पीर पंजाल के लोग जानते हैं कि गांव सावजियां कहाँ है। जो लोग नहीं जानते हैं वो बराए करम गूगल कर लें, आपको अंदाज़ा होगा कि इस गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना किस कदर मुश्किल है, वहाँ के रहने वाले लोगों के हालात कितने मुश्किल हैं, किस तरह वो वहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं या वहाँ से बाहर जब निकलते हैं तो फिर उनके लिए राहें उतनी आसान नहीं होती हैं। अहलियाने पुंछ के लिए, पीर पंजाल के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये फ़ख्र की बात है, ये फ़ख्र का मकाम है कि सैयद शाह अजीज़ वो कप लेकर और इस वक्त पुंछ में हैं। इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीम जो फिज़िकल चैलेंज हमारे भाई बहन हैं, एक अलग से क्रिकेट की टीम है। पुंछ में क्रिकेट जो है वो एक तरह से क्रिकेट की पूजा की जाती है। आप सुबह किसी ग्राउंड में चले जाएं, दोपहर में चले जाएं, शाम को चले जाएं, आपको क्रिकेट खेलते हुए बेशुमार लड़के दिखाई देंगे। तो क्रिकेट का ये जुनून जो दुनिया भर के सर पे जादू की तरह सर चढ़ के बोलता है, पुंछ में भी ऐसा ही है। इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीम के T20 के कप्तान हैं और टेस्ट टीम के वाइस कप्तान हैं। अभी नेपाल से जीत कर आए हैं। इनके इस सफ़र के बारे में और फिर इनके बाद इस दुनिया में कदम रखेंगे, इस क्रिकेट की दुनिया में कदम रखेंगे, उनके लिए राहें कितनी आसान हैं, कितनी मुश्किल हैं, इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन सब चीज़ों पर आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर पहले तो आपको बहुत मुबारक, ये हम सब के लिए मुबारक की बात है, आपके लिए, पुंछ के लिए, राजौरी के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। सर ये बताइएगा कि ये जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट उस क्रिकेट से किस तरह मुख्तलिफ है जिस क्रिकेट में हम सचिन तेंदुलकर को देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं। क्या वही बोर्ड जो उस क्रिकेट को रन करता है इस क्रिकेट को भी रन करता है, मुख्तलिफ कैसे है सर? सबसे पहले तो मुगल साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपकी हल्ला बोल टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे टाइम दिया आज आपके स्टूडियो में। फिज़िकली चैलेंज क्रिकेट, पहले ये क्रिकेट खेली जाती थी कास्को के बॉल से और इस किस्म की बॉल से, क्योंकि फिज़िकली चैलेंज बच्चे थे तो इनको कहीं ना लगे। 2006 या 7 में आई थिंक हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर हारून रशीद साहब, उन्होंने एक बेड़ा उठाया कि उन्होंने कहा इस क्रिकेट को हम और दूसरी क्रिकेट को हम सामान्य कैसे करेंगे जी। उन्होंने 2007 में लेदर बॉल से बच्चों को खेलना सिखाया। पहले ये था कि पूरे इंडिया में प्लेयर उनको बड़ी दुश्वारी हुई, दिक्कत हुई ढूंढने में, मुश्किल से करके कहीं 11 की टीम बनाई जी। उसके बाद उन्होंने देखा ये बच्चे खेलेंगे किन के साथ। वो यहाँ से पाकिस्तान गए, शोएब अख्तर के साथ मिले, वहाँ जाके पाकिस्तान में गठन किया टीम का। बांग्लादेश में ऐसे गए, वहाँ जाके उन्होंने गठन किया टीम का। नेपाल में गए, वहाँ जाके गठन किया टीम का। तो उनकी काविशों से ही ये फिजिकली चैलेंज क्रिकेट जो है ग्रो हुई। नॉर्मल क्रिकेट और इस क्रिकेट में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि हम इसमें 3 रनर जो हैं वो अलाउड हैं इसमें, क्योंकि जो बच्चा पाँव से ज़्यादा चैलेंज होता है तो उसके लिए और 3 रनर जो हैं इसमें अलाउड हैं। बाकी इस क्रिकेट और दूसरी क्रिकेट में कोई भी डिफरेंस नहीं देखेंगे। ये भी लेदर बॉल से खेला जाता है, दूसरी क्रिकेट भी लेदर बॉल से खेली जाती है और जितने रूल वहाँ पे अप्लाई होते हैं सेम रूल इसी क्रिकेट में भी अप्लाई होते हैं।
पहले एसोसिएशन होती थी, एसोसिएशन जो है ये क्रिकेट करती थी, 3-4 एसोसिएशन थी जो फिजिकली चैलेंज के लिए काम कर रही थी। हमारी भी पहले जो थी डिसेबल सोसाइटी, डिसेबल स्पोर्टिंग सोसाइटी के नाम से एसोसिएशन रजिस्टर्ड थी जी। 2019 में हारून सर ने ये एक बोर्ड बनाने का गठन किया और नीति आयोग से हमारा बोर्ड जो है ये रजिस्टर्ड है और 2019 से हमारा बोर्ड जो है फिजिकली चैलेंज के लिए इंटरनेशनली काम कर रहा है। अच्छा, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड है जी जो बाकी क्रिकेट हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको देखता है, तो आपका भी बाकायदा इस तरह बोर्ड है? जी जी जी, ये जैसे बीसीसीआई के पास इतना वक्त नहीं है कि वो फिजिकली चैलेंज क्रिकेट को देख सके, क्योंकि इसमें 5 तरह की क्रिकेट होती है। डेफ एंड डम क्रिकेट है, ब्लाइंड क्रिकेट है, व्हील चेयर क्रिकेट है, ये अपनी स्टैंडिंग की जो हमारी क्रिकेट है। इसके अलावा आप मल्टीपल बाई 2 कर लें, क्योंकि फिजिकली चैलेंज क्रिकेट में वुमेंस भी आती हैं। जी बिल्कुल। तो उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो इस क्रिकेट को देखें, इसलिए हमारे बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि पहले ये सोसाइटी थी तो अब हम बोर्ड बना के काम करेंगे। अभी हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है जितना बीसीसीआई स्ट्रांग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में हमारा बोर्ड भी बीसीसीआई की तरह ही सक्षम होगा काम करने के लिए, फिजिकली चैलेंज के लिए। शाह साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं लेकिन दुश्वारियां उनके साथ ये हैं कि किसी को हाथ में प्रॉब्लम है, मतलब फिजिकली चैलेंज हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप कि वो घर बैठें या आएँ खेलें? उनके लिए मौके हैं आगे? बिल्कुल, हर फील्ड में यहाँ पे फिजिकल चैलेंज के मौके हैं। फिजिकली चैलेंज को आप देखते ज़रूर होंगे बाहर से कि ये बच्चा फिजिकली चैलेंज है, कहीं दुश्वारी इसको पेश आएगी। मैं आपसे एक ये भी बात कहूँगा कि मन की दिव्यांगता नहीं होनी चाहिए, तन की दिव्यांगता जो है ये कोई मैटर नहीं करती किसी भी फील्ड में। बहुत अच्छा। अगर आप मन से हार गए, चाहे आप कितने भी फिट क्यों ना हैं, जब आपसे मन से हार गए, आपने कई सारे ऐसे बंदे भी देखे होंगे जो बिल्कुल फिजिकली फिट थे तो उन्होंने कमिट सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो मन की दिव्यांगता थी उनकी। जी। हमारे बच्चे जो हैं जितने भी फिजिकली चैलेंज है वो जुझारू होते हैं, जूझना जानते हैं। मैं बहुत जल्द एक प्लान कर रहा हूँ पुंछ में भी एक ऐसा नेशनल लेवल का टूर्नामेंट करवाने के लिए, क्योंकि हमारे अभी पुंछ के जात के जो लोग हैं वो अभी इससे नावाकिफ हैं फिजिकली चैलेंज क्रिकेट से। बिल्कुल। जब वो एक बार आप देखेंगे ना उन बच्चों में कितना जज्बा है, आप दूसरी क्रिकेट को भूल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जी नहीं, आप हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उन सब के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। मैं शाह साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताइएगा कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपकी उंगलियों में प्रॉब्लम है, थोड़ा उन बच्चों के लिए जो फिजिकली चैलेंज हैं, उन बच्चों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने सफ़र के बारे में बताइएगा कि कितना मुश्किल रहा आपके लिए खेलना जब आप पहली बार ग्राउंड में गए, या इस वक्त कितना मुश्किल है? 2002 या 2001 में मैंने ये क्रिकेट स्टार्ट की थी। उस वक्त तो फिजिकली चैलेंज क्रिकेट नहीं थी। उस वक्त 2003 में आई थिंक या 2004 में मैं अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ था। हम यहाँ से रजौरी के खेलने के लिए नॉर्मल प्लेयरों के साथ हमने खेला है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की 2008 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। और 2013 के बारे में मैंने ये क्रिकेट सुनी कि फिजिकली चैलेंज की भी अलग से क्रिकेट होती है। ठीक। और मैं और मेरा एक दोस्त था शाहिद इकबाल, जो अभी जई है इसमें PHE में। एक दिन वो आए मेरे पास, मुझे कहते हैं फिजिकली चैलेंज की हम एक टीम बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो ऐसा एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो उसमें हमें टीम की ज़रूरत है। आप यकीन नहीं मानोगे, स्टार्टिंग का जो हमने मैच था 10 प्लेयर थे हमारे पास। अच्छा। 11वां नहीं था। और आज की डेट में 170-180 बच्चा मेरे पास है जम्मू कश्मीर में। तो 2015 में हमने जम्मू में एक मैच खेला, 6 स्टेट्स का टूर्नामेंट था वो। उसमें पहला मैच हमारा कम्बिनेशन ही बैठा, क्योंकि आज तक हम कभी खेले नहीं थे एक दूसरे के साथ। दूसरे मैच में हरियाणा की टीम को हमने हराया और उनमें 6 बच्चे जो हैं इंटरनेशनल खेल रहे थे। अच्छा। और 135 रन का हमने लक्ष्य जो है वो चेज़ किया। उसमें पहले मैच में मैंने 50 भी लगाई थी। तो वहाँ से फिर मेरा क्रेज़ इसमें आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता गया। हम हिमाचल में गए। हिमाचल में पहली बार जम्मू कश्मीर जो है हमने टीम हमारी जो है विन हुई थी। तो मेरा फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए यही रहेगा, जो भी बच्चा इसमें खेलना चाहता है, चाहे पैरा है, चाहे क्रिकेट है, चाहे अदर स्पोर्ट्स है, उनको यहाँ आना चाहिए और अपनी शमूलियत जो है इस स्पोर्ट्स में उनको देनी चाहिए। क्योंकि आपके पास यहाँ से बहुत वास्ट फील्ड है फिजिकली चैलेंज में। आप पैरा में जाएंगे, वहाँ अगर गोल्ड लाएंगे आपको नौकरी के मौके भी हैं। जी। तो गवर्नमेंट ने हर एक जगह बच्चों को प्लेटफॉर्म जो है देने की कोशिश की है और आगे भी कर रही है। शाह साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे। ये तो आपको पता है ना कि
पूरी दुनिया के सर पर अगर किसी खेल का जादू जो है वो सर चढ़ के बोलता है वो है क्रिकेट, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में तो क्रिकेट की मतलब पूजा की जाती है। जी जी। आपकी टीम जब अलग अलग जगहों पर खेलती है तो वो जो ऑडियंस है उनमें वो जोश, वो जज्बा आप देखते हैं उसी तरह का? बहुत बढ़िया बात आपने की है। एक क्रिकेट वो होती है जब विराट कोहली शॉट लगाता है ना, तो उसको कहा जाता है वंडरफुल शॉट, वाव। और जब हमारा फिजिकली चैलेंज प्लेयर एक हाथ जिसका होता है, वो एक हाथ से जब छक्का मारता है ना स्टेडियम के बाहर, उसको क्या कहा जाता है स्पोर्टिंग की तरफ से, हाव। क्या बात। तो इस क्रिकेट में उस क्रिकेट से 4 गुना बढ़ के क्रेज है, लेकिन क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है। बिल्कुल, अभी ये इनिशियल स्टेज में है। जो ही ये इनिशियल स्टेज से निकलेगी, अभी हमारा बोर्ड जो है बहुत जल्द वर्ल्ड कप करवाने जा रहा क्या है। बात। फर्स्ट वर्ल्ड कप है ये फिजिकली चैलेंज हिस्ट्री में। इससे पहले 2016 में हमारे बोर्ड ने एशिया कप ऑर्गेनाइज करवाया था और उसमें हम विनर थे। 125 इंटरनेशनल मैचेस अभी तक हमारा बोर्ड करवा चुका है, जिसमें ये टेस्ट मैच हम जीत के 100वीं जीत हमने जो है प्राप्त की। शाह साहब, जिस बीसीसीआई की बात करते हैं वो दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है, लेकिन वो आज दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है। अगर हम पीछे की तरफ चले जाएं तो उसने भी शुरुआत ऐसे ही की होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बीसीसीआई भी जब स्टार्टिंग में था 1983 जब वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद ही इस नॉर्मल क्रिकेट में जो है चेंजेस आए। उससे पहले आप देखे जाए तो आज के प्लेयर और उससे पहले के प्लेयर जो है ज़मीन आसमान का उनमें अंतर है। आप जितना फैसिलिटी प्लेयर्स को देंगे उतने प्लेयर्स आपके निखर के बाहर आएंगे। हाँ, आजकल हमारी सबसे पहले ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मुझे उम्मीद है अपनी भारत सरकार के ऊपर कि वो इन फिजिकल चैलेंज बच्चों को भी वही फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जो एक नॉर्मल क्रिकेट को कर रही है। शाह साहब, कितने इंटरनेशनल मैचेस आप खेल चुके हैं? टेस्ट, T20, वनडे, ये थोड़ा बताइएगा। अब तक तो मैं 17 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका हूँ। मैंने यहाँ से पिछले साल काठमांडू में जाके मैच खेला था नेपाल के साथ, उसमें मेरा बेहतरीन प्रदर्शन था। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैटर, 2 मैन ऑफ द मैचेस, 1 गेम चेंजर अवार्ड, ये सब मुझे मिला था। उसके बाद हमने बागाबंधु 4 नेशन जो बांग्लादेश में हुई थी, वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम रनर अप रही। मलेशिया में जाके हमने खेला। मलेशिया जो क्रिकेट बोर्ड है उनके अंडर 16 की जो टीम थी, हमने उसको हराया वहाँ पे मलेशिया में जाके। वो नॉर्मल प्लेयर थे, फिजिकली चैलेंज नहीं थे। अच्छा, नॉर्मल प्लेयर थे उनके अंडर क्या 16 के। ठीक। ऐसे सिंगापुर क्रिकेट क्लब में हम पिछले साल खेल के आए हैं। तो विभिन्न राज्यों में हम खेल के हमारी टीम जो है आई है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि ये जो टेस्ट क्रिकेट है जी, सुना ये है कि आपके बोर्ड ने ये भी तजर्बा किया है कि हिस्ट्री में पहली बार जी जी, दिव्यांग क्रिकेट जो है वो टेस्ट मैच करवाया गया है। जी जी, और उस टेस्ट मैच में पहले ही टेस्ट मैच में आपने 100 बनाए। जी जी सर, ये मैच पहले मथुरा होना था, लेकिन फॉग वहाँ पे इतना था कि वो वेन्यू बाद में हमें शिफ्ट करना पड़ा आगरा के रेलवे स्टेशन ग्राउंड के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये हुआ है कि फिजिकली चैलेंज के लिए एक 3 दिन का टेस्ट मैच रखा गया था। और उस टेस्ट मैच में नेपाल ने पहली इनिंग में 125 रन लगाए, दूसरी इनिंग हमारी थी, हमने खेला और हमने 264 रन पे 8 विकेट पे हमने डिक्लेयर कर दी जी। उस 264 में मैंने 118 रन लगाए, जिनमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। तो एक सूरज मनखले हमारे भाई हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने 55 रन लगाए। तो अभिनंदन है 39 रन लगाए। हमने उनको नेपाल को 18 रन और 1 इनिंग से हरा दिया। ठीक। तीसरे दिन के शुरुआत में ही 1 बजे हमारा ये मैच क्लोज हो गया था। ठीक। फिर दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव था कि जैसे टेस्ट से प्लेयर उभर के आते हैं बाहर, ऐसे ही फिजिकली चैलेंज क्रिकेट को भी मौका देना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बोर्ड को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया टेस्ट मैच करवाने का। शाह साहब, ये कप जो है, इस कप इंडिया वर्सेस नेपाल, तो इसमें लिखा है इंडिया वर्सेस नेपाल इंटरनेशनल मैच सीरीज। ये कप जो है ये इस बार इंडिया के हिस्से में आया है और इन्होंने नेपाल को हराया है। इसके बारे में कुछ बताइएगा सर। सर, ये 25, 26 और 27 रेलवे के ग्राउंड आगरा कैंट में ये मैचेस हुए थे। इंडियन ऑयल कप T20 सीरीज, जिसमें 3 मैच। इसके आप कप्तान भी हैं? जी जी, इसका मैं कप्तान था सर। ठीक। जब आप कप्तान बनते हैं किसी भी टीम के, आपके ऊपर डबल जिम्मेवारी जो है आपके सर के ऊपर होती है। बिल्कुल सही। एक तो ये आपकी अपनी परफॉर्मेंस टीम के सामने होनी चाहिए, दूसरी ये आपने हर एक प्लेयर को साथ लेके चलना है। और ग्राउंड के ऊपर 2400 घंटे आपकी वो, अगर आपने कहीं की चूक की तो दूसरा मौका आपको ये क्रिकेट नहीं देती, क्योंकि एक बॉल की गेम होती है खाली। तो पहला मैच हमारा हुआ, हमने लगाए 198 रन
जिसमें मेरे 97 थे नॉट आउट, और उसको थोड़ी सी साइड स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये भी नहीं पता था मैं 97 पे खेल रहा हूँ। ठीक। पहले मैच में हमने उनको 89 रन पे ऑल आउट कर दिया, 109 रन से हमारी जीत हुई, जिसमें फर्स्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहा। दूसरा मैच हमने 160 रन लगाए, उसमें हमने 7 चेंजेस की थी, क्योंकि जो मैक्सिमम प्लेयर हमारे नए बच्चे थे, प्लेयर्स थे, तो उनको हमने, हमारे बोर्ड ने कहा कि इनको आपने इस मैच में मौका देना है। तो फिर भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, 160 रन लगाए। नेपाल टीम ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया उसमें, उन्होंने भी 160 रन लगा दिए लास्ट में जी। वो मैच सुपर ओवर में गया और इतना रोमांचक मैच रहा। सुपर ओवर में एक अनफॉर्चुनेटली एक वाइड चला गया हमसे, तो 16 रन पहले ओवर में आ गए। हमने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो 4 रन से हम पीछे रह गए, हम 12 रन ही लगा पाए। मैच 1-1 की बराबरी पे टाई हो गया। तीसरा मैच काफ़ी रोमांचक था। तीसरे मैच में नेपाल ने जो है टॉस जीता और 128 रन जो हैं वो बोर्ड के ऊपर जड़े और उनको हमने ऑल आउट कर दिया। ठीक। उस मैच में सर मैंने 33 रन की साझेदारी दी अभिनंदन के साथ, और मैंने 3 विकेट लिए थे, 4 रन 11 रन देके 3 विकेट्स। तो तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच रहा। हमने 7 विकेट से सॉरी ये तीसरा मैच भी विन किया और सीरीज़ जो है वो अपने नाम की, और मुझे फ़ख्र है कि मेरी कैप्टनशिप में 2-1 से हम विजयी रहे इंडियन ऑयल कप में। शाह साहब ये बताइएगा कि ऑडियंस जो है वो कितनी दिलचस्पी लेती है ये जो फिजिकली चैलेंज क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ये इस तरह के जो मैचेस होते हैं, जी जी, क्या दिलचस्पी बढ़ रही है? ऑडियंस में भी आते हैं वो? आहिस्ता आहिस्ता सर दिलचस्पी जो है इसमें बढ़ रही है, क्योंकि फिजिकली चैलेंज क्रिकेट के बारे में अभी बहुत ही थोड़ा सा नॉन हुए हैं लोग। जी जी। तो मैंने पहले भी आपसे बात की कि हमारा एक वर्ल्ड कप होने जा रहा है। जब वर्ल्ड कप ये हमारा होगा उसके बाद देखिए उस क्रिकेट और इस क्रिकेट में भी कोई अंतर आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। जी। अभी ये उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है उस प्लेटफॉर्म तक ये पहुँचेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सर एक आखिरी सवाल, फिज़िकली चैलेंज जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, चूँकि हैंडीकैप का लफ्ज़ जो है वो मायूब समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आम यही कहा जाता है कि ये फिज़िकली हैंडीकैप है, तो मैं उन्हीं की फिज़िकली चैलेंज का मतलब वही है। तो फिज़िकली चैलेंज जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, जी जी, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उससे पहले छोटी सी एक बात आपको और भी बताता चलूँ कि इसी साल, ये लगभग पिछले साल ही हो गया, अब तो 24 होगी, 23 में जम्मू कश्मीर की फिजिकली चैलेंज टीम वुमेंस की बनी और भोपाल में टूर्नामेंट था, जहाँ पे 4 स्टेट जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आपको खुशी होगी जान के कि पहली बार जम्मू कश्मीर की बच्चियाँ खेली और उस टूर्नामेंट को उन्होंने जीता। क्या बात है। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही अदर राज्यों से भी बच्चियां निकल के आ रही हैं फिजिकली चैलेंज क्रिकेट में और अपना नाम जो है रोशन कर रही हैं। तो मेरा पैगाम रहेगा, जो भी हमारा फिजिकली चैलेंज, चाहे वो वुमेंस में हो या मेंस में हो, किसी को भी अगर कहीं किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं किसी भी स्पोर्ट्स में। शाह साहब ये बताइएगा कि क्या, चूँकि आप पुंछ में रहते हैं, इस जॉब भी आपकी पुंछ में है, तो मैं सिर्फ पुंछ के लिए आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा कि पुंछ में कोई बच्चे बच्चियां अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि ये हौसला अंदर लेके आना जी जी, एक फिजिकली चैलेंज बच्चे के लिए कि मुझे क्रिकेट खेलना है, जी जी, माँ बाप तो ये समझते हैं, माँ बाप ना समझते हूँ, लेकिन मुआशरा उन्हें ये एहसास दिलवा देता है कि ये आपके ऊपर बोझ है एक किस्म का, तो वो फिर क्रिकेट खेलें, नाम कमाएं, तो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि रास्ता कौन दिखाए। जी जी, जी जी, तो वो रास्ता अगर आप इन लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने हैं, तो वो रास्ता अगर आपसे जानना चाहें तो फिर किस तरह, क्या कोई आप सर प्लान कर रहे हैं कि कोई? नहीं, प्लान नहीं है इसमें, हम ऑलरेडी प्लान पहले कर चुके हैं। इसमें हमारा जम्मू कश्मीर दिव्यांग वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से हमने फेसबुक के ऊपर भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी जाके कोई अगर बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर में हमारे साथ जुड़े हैं, हमने उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। और जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, हमारे श्याम सिंह लिंगे चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर के दिव्यांग वेलफेयर एसोसिएशन के, और मैं खुद एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हूँ इसमें फिजिकली चैलेंज क्रिकेट में। तो हमारे बच्चे उसके थ्रू माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जो भी हमारे साथ बच्चा जुड़ता है, हम आगे प्लान कर रहे हैं अभी डिवीज़न लेवल का करवाने का। ठीक। तो ये भी आप देखेंगे इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के बीच में हम एक इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो जो भी हमारे साथ बच्चा जुड़ना चाहे वो आएगा, वहाँ ट्रायल देगा। 4 डिवीज़न इसमें बनाए हैं हमने, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो डिवीज़न लेवल के ऊपर जो परफॉर्म करेगा उनको हम जम्मू कश्मीर की मेन टीम में लेंगे, और जम्मू कश्मीर की मेन टीम में जो परफॉर्म करेगा तो वो आगे भारत को रिप्रेजेंट करेगा। शाह साहब एक बार वो पेज दोहरा दीजिएगा, आप तमाम लोग वो पेज सुन लें, उस पेज के ऊपर जाएं
और अगर आप जुड़ना चाहते हैं इनके साथ तो उस पेज से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर दिव्यांग वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से सर हमारा ये पेज है। अगर वो भी आपको नहीं आ रहा तो ER शाह अजीज़ जो मेरा पर्सनल पेज है उसके साथ भी वो पेज जो है वो लिंक ER शाह अजीज़ इनका शाह। पर्सनल पेज है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। जी जी जी। सैयद शाह अजीज़ आज हमारे मेहमान थे। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम हमेशा ये फ़ख्र करते रहते हैं कि ख़ित्ता पीर पंजाल के लोगों में और ख़ास तौर से नई जनरेशन में बहुत कुछ कर गुज़रने का हौसला है। इसको साबित किया है सैयद शाह अजीज़ ने। सावजियाँ पुंछ से निकलकर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना, ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन आपके हौसले के सामने आसान है। आप अगर चाहते हैं कि दिव्यांग क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, सैयद शाह अजीज़ साहब ने आपको बता दिया है कि किस तरह आपने इनके साथ जुड़ना है। ये अभी इब्तदा है। आप देखिएगा कि आने वाले चंद सालों में यही क्रिकेट आसमान से बातें करेगी। अभी भी सैयद शाह अजीज़ साहब ने जैसे बताया कि कितने ममालिक का ये सफ़र कर चुके हैं। अगर ये क्रिकेट से नहीं जुड़े होते तो इतने ममालिक का सफ़र करना तो क्या, मुझे लगता है हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों का सफ़र भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये भी कम अचीवमेंट नहीं है। आप जुड़िए इनके साथ। हम पीर पंजाल के लोग ख़ास तौर से ये जो स्पोर्ट्स है हमारी, इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। तो दिव्यांग क्रिकेट टीम का हिस्सा बनिए। फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए आप क्रिकेट के मैदान में आइए, और भी मैदान आपके लिए खुले हैं। लेकिन सैयद शाह अजीज़ साहब चूँकि क्रिकेट टीम के कप्तान हैं तो हम क्रिकेट की ही बात करेंगे। जो दिलचस्पी रखते हैं वो तमाम लोग सैयद शाह साहब ने बता दिया है कि किस तरह इनके साथ जुड़ सकते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ख़ित्ता पीर पंजाल का, जम्मू कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया है। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।